सो इट्स रेनिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म्स और इसी दौरान इसी सीरीज के थ्रू में एक और फिल्म का ट्रेलर टपक पड़ा है जो आई एम श्योर कि स्त्री और जितनी भी सीरीजेस हैं विच इज बीइंग मेड अंडर मैडॉक फिल्म्स उनको अलग प्रोडक्शन हाउस है फॉर श्योर, लेकिन बहुत बड़ी न्यूज क्रिएट करने वाली है एंड इट्स गोइंग टू बी अ बिग हिट। यस गाइस, क्योंकि आफ्टर द सक्सेस ऑफ स्त्री 2 अब फिर से हमें एक हॉरर कॉमेडी फिल्म नजर आ रही है एंड मुझे लगता है कि ये फिल्म काम करेगी क्योंकि ये जो जॉनरा है वो थोड़ी बहुत ऑडियंस पसंद कर रही है और यही अभी ट्रेंड है ना। इट्स नॉट गोइंग टू स्लो डाउन एनी सून। यस, क्योंकि रामसे ब्रदर्स विल बी वेरी मच ग्लैड एंड दे विल बी वेरी प्राउड कि क्या हो रहा है अभी बॉलीवुड में। यस, क्योंकि एक वक्त था जब हॉरर फिल्म के बारे में अगर किसी को भी पता था वो सिर्फ और सिर्फ रामसे ब्रदर्स। आप अपने मम्मी पापा को ब्यूटीफुल कंटेंट, उन्हें पता होगा, क्लासिक हॉरर and it never goes wrong. Yes, so आज हम बेसिकली रिएक्ट करने वाले हैं ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर भूतनी। जी हाँ, ये कास्ट बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग कास्ट है एंड आई एम श्योर, मैंने अभी तक ट्रेलर तो देखा नहीं, हम दोनों ने अभी तक कुछ नहीं देखा है, बट वी आर सो वेरी डैम श्योर कि ये फिल्म अच्छी होने वाली है क्योंकि बहुत पॉजिटिव न्यूज आ रहे हैं चारों तरफ से और हम लोगों ने कहीं और नजर नहीं देते हुए सोचा कि पहले आपके सामने आए, रिएक्ट करें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नोटिफिकेशन बेल पे जाके ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। हम बहुत जल्द 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने वाले हैं और हमें आपका साथ चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स रिएक्ट। टर्न ऑन द लाइट्स। ओके। वर्जिन ट्री जिसकी पूजा सोहम रॉकस्टार, ओके, सब मोहब्बत मांगते हैं और यकीन करते हैं कि उन्हें सच्ची मोहब्बत सनी सिंह, मौनी रॉय। तो धोखा दे रहा है। बी यूनिक। वर्जिन ट्री की आत्मा हर साल वैलेंटाइंस डे पे ही जागती है। आपका नाम? मोहब्बत। सच्ची? यकीन नहीं होता तो करके देख लो। अरे आसिफ खान। वर्जिन ट्री की आत्मा धुई तो नहीं? वर्जिन ट्री की आत्मा है, वर्जिन लॉन्डो पे ही आती है। हमें कॉलेज को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। संजय दत्त, वाह। Why is he looking like Blade? ये पास करके निकला, इसलिए लोग मुझे प्यार से बाबा बोलते हैं। अच्छा हुआ 2 बार एमए नहीं किया, नहीं तो मामा बुलाते। हॉलीवुड की पिक्चर नहीं देखते क्या तुम? सूट बूट पहन के नहीं बिल्कुल बहुत अंदर कॉपी करते हैं उनकी। भूतनी के भूत की गोदी में बैठा। या अल्लाह, अरे नहीं आता यार ये वाला, ये कोई टाइम है हिंदू मुसलमान करने का। वक्त कम है, जल्दी बता कौन है वो। मोहब्बत नाम है मेरा। ये कैसा नाम? मेरे को क्या पता कैसा नाम है, मैंने थोड़ी ना नामकरण करे। यहाँ 2 किस्म की आत्माएं होती हैं, एक हरी, ये कुछ नहीं करेगी, लेकिन लाल, इसका मतलब है बवाल। कुछ करो बाबा, लेकिन ध्यान से, सब सुन लेती है वो। अच्छी लड़की है, सुनती तो है, आजकल की लड़कियां सुनती कहाँ है यार। चुड़ैल नहीं है वो, एक अधूरी ख्वाहिश है। आत्मा की कोई चाह अधूरी रह जाए तो उसे मुक्ति नहीं मिलती, किसी भी कीमत पे उसे पूरा करना चाहती है। शांतनु के पास सिर्फ 6 दिन बचे। बाबा 100-200 एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन कुछ तो उपाय बताओ। शेर के 2 दांत, मगरमच्छ के नाखून और गुरेला के बाल, इसका लड्डू बनाकर खा लो, उससे क्या होगा? गांड बढ़ जाएगी। So guys, we reacted on the official trailer for भूतनी और कुछ चीजें हैं यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ गाइस कि एक देखिए मेरी एक गलती है जो मैं मानना चाहता हूँ कि आई कैन नॉट गो अहेड एंड कंपेयर दिस फिल्म विथ स्त्री 2 क्योंकि स्त्री 2 के पीछे एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, एक बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी है, यस, यू नो ऑलमोस्ट ए लिस्ट एक्टर्स हैं और व्हेन वी टॉक अबाउट भूतनी वी सी दैट द कास्ट इज एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग। जी हाँ, इन लोगों को मतलब हम लोग रेगुलर लाइफ में हर रोज देखते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट आसिफ खान, व्हेन वी टॉक अबाउट
बी यूनिक, these guys have been involved into daily contents. हम आसिफ खान के बारे में अगर बात करें, he has been famous through that पंचायत वाला सीरीज की जीजाजी गुस्सा हो गए हैं. And then we know बी यूनिक, he is a famous YouTuber, बहुत ads करते हैं, we all know him. And then पलक तिवारी, she has been involved into many news, उनकी पिछली फिल्म शायद किसी का भाई किसी की जान थी. And then she has been involved into जो basically जो trending है within youth, उन लोगों को इस फिल्म में लिया गया है. इट्स द सेम फॉर मौनी रॉय, और उनको काफी सालों बाद ऐसे किसी फिल्म में देखने को काफी अच्छा लगा. सिमिलैरिटी तो यहाँ पे कहानी स्त्री के साथ भी है. जैसे वो कौन सी जगह है स्त्री 2, वो कौन सा गांव है जहाँ पे मुझे गांव का नाम भी याद नहीं आ रहा है राइट नाउ. तो वहां पे जो हर साल जो मेला होता है उसी वक्त स्त्री आती है. श्रद्धा कपूर आते हैं बेसिकली. तो स्त्री को पकड़ने के लिए वगैरह, एज वी ऑल नो स्त्री में जो हुआ था फर्स्ट पे. तो यहाँ पे भी स्टोरी कुछ वैसा है कि वैलेंटाइंस डे के दिन ही ये भूतनी प्रकट होती है. मैं बताया गया है वैसा. मैं बताऊं रिदान के ये फिल्म किस फिल्म से थोड़ी सिमिलर लग रही है. ये एक फिल्म निकली थी सैफ अली खान और अर्जुन कपूर की, भूत पुलिस. उससे बहुत ज्यादा ये रिलेटेड है, रेफरेंस मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो कॉन्टेक्स्ट थोड़े से यहाँ मिले हुए सेम ही थे लेकिन दैट क्रैक वर्जन, दैट पुअर वर्जन ऑफ ब्लेड जो संजय दत्त प्ले कर रहे हैं, और जो आखिरी वाला डायलॉग था, ही नेल्ड इट. संजय दत्त सर को ऐसी फिल्मों की जरूरत है. ही कैन नॉट ओवरप्ले दिस भाई वाला थिंग, दिस डॉन वाला थिंग, एंड दैट एंग्री गाय एवरीवेयर. वी हैव सीन हिम इन लियो एंड मेनी अदर फिल्म्स. आई थिंक ही इज रिपीटिंग हिमसेल्फ एंड ही शुड स्टॉप डूइंग इट immediately. Yes. उनमें बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत उम्दा एक्टर है वो. he has proved that in the past. Yes. और मेरी ओपिनियन ये रहेगी इस ट्रेलर को देख के मुझे काफी अच्छी लगी, क्योंकि देखिए गुड फिल्म मुझे, और आई विल बी हैविंग नो डाउट, मुझे कोई शक नहीं होगा अगर ये फिल्म जाके हिट हो जाती है. क्योंकि गाइस देखिए इस फिल्म की बजट को अगर मद्देनजर रखते हुए, या फिर इसके कास्टिंग को, या फिर इसका जो थीम है, मेरे लिए काफी ओके है. क्योंकि अगर मैं इस फिल्म के बाल की खाल को नहीं निकालूंगा इसके ट्रेलर को, ये अच्छा नहीं है. हाँ, यहाँ पे जो है विजिबल है आपके सामने है. जैसे सिनेमेटोग्राफी, जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी को मैं उनको ब्लेम नहीं करना चाहता, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी बजट एंड एवरीथिंग. एंड उसको अगर जरा सा दरकिनार कर दे तो बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया था. म्यूजिक इज ओके, और वही है कुछ जगह पे वीएफएक्स शॉट्स, जिस तरीके से हार्डनेसेस को यूटिलाइज किया गया है टू लिफ्ट पीपल अप, थोड़ा सा इट इज देयर, इट इज विजिबल एंड यू कैन नोटिस इट. पर अगर साथ खून माफ, अगर ये कहानी अच्छी हो, पब्लिक को अच्छी लगे, ट्रेंड के साथ बन रही है, और पीपल हु आर इन ट्रेंड उनको लिया गया है इस फिल्म में, so this is going to work for sure. Or yes, I feel so happy to see actors like Asif Khan getting good films like this. Yes. Finally जाके ऐसे अच्छे एक्टरों का रास्ता बनता गया है, and then now they are getting work. And I'm so much happy about this. Yes guys, अब देखना पड़ेगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे किस तरह से परफॉर्म करती है. अगर कर जाती है, I have this faith कि होगा. अगर कर जाती है तो आप कमिंग इयर्स में आप बहुत सारे बैनर्स को इन जैसे हॉरर कॉमेडी फिल्म बनाते हुए, राइट, जब तक आप देखते हुए बोर ना हो जाए. क्योंकि एक वक्त था जब पुलिस की बहुत सारी फिल्में बन रही थी, उसके बाद आई एक्शन फिल्में, उसके बाद आई कॉमेडी फिल्में, स्पाई फिल्में, बायोपिक्स. अब ये ट्रेंड अभी हॉरर कॉमेडी का ट्रेंड. और वैसे भी मैडॉक फिल्म्स आर नॉट डन येट. Yes. उनकी बहुत बड़ी लाइनअप है, सिनेमैटिक यूनिवर्स है. और वैसे भी आयुष्मान खुराना और वरुण धवन का एक भेड़िया एंड जो ड्रैकुला का जो एक होता है वो होने वाला है. एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज गोइंग टू हैपन एंड वी नेवर नो. शायद आलिया भट्ट एंड the king himself, Badshah himself, Shahrukh Khan may also enter into this universe. क्योंकि हम सबको पता है कि ये जो इस 3 की जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है, राइट, उसमें मेन विलन का रोल यहाँ पे अक्षय कुमार कर सकते हैं, क्योंकि हमने Thanos thing. लेकिन लेट्स गेट बैक टू भूतनी. और इस फिल्म को मैं अगर अभी कोई स्टार देना होता, अगर 5 स्टार देने होते तो उसमें से मैं 3.5 स्टार जरूर देता, क्योंकि दी अटेम्प्ट एंड द कॉमेडी जो सही जगह पे कॉमेडीज की क्लिक कर रही है on these faces which have been trending in social media. Yes. And Sunny Singh जो आदि पुरुष में थे, जिन्होंने, right, and he is a good actor by the way. मैंने सोनू की टिट्टू की स्वीटी मैंने देखी है, और दूसरे फिल्में भी देखी है जो लव रंजन स्पेसिफिक फिल्म्स थी. He is a good actor. I'm sure ये फिल्म बहुत बढ़िया क्लिक करेगी. तो इसके कास्ट एंड क्रू के बारे में झट से हम लोग बात करते हैं. वैसे आपको बता दें ये फिल्म 18 अप्रैल को रिलीज होने वाली है. बस
कुछ ही दिनों के अंदर ये रिलीज हो जाएगी एंड इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। गाइस, हम लोगों ने अगर स्त्री 2 को एंजॉय किया है, स्त्री 2 हैज बीन अ वंडरफुल फिल्म, वंडरफुल एक्सपीरियंस, you're going to definitely like this. you're going to like it for sure. Yeah. तो कास्ट एंड क्रू में जैसे हमने बताया, वी हैव संजय दत्त, ही इज आल्सो द प्रोड्यूसर। मान्यता दत्त और संजय दत्त इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं दोनों मिलके। और वी हैव सनी सिंह, पलक तिवारी, आसिफ खान, बी यूनिक एंड मेनी अदर एक्टर्स। इनको इस कहानी को लिखा और डायरेक्ट किया है सिद्धांत सचदेव ने, प्रोड्यूस किया है दीपक मुकुट एंड संजय दत्त ने, एंड मान्यता दत्त जी ने भी, जैसे हम लोगों ने बताया। और फिल्म के डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है संतोष टुंडेल, इज अ वेरी फेमस नेम। हाउएवर जैसे हम लोगों ने बताया, इट वुड हैव बीन अ लिटिल बिट बेटर, बट व्हाटएवर इट इज, ठीक है, चल जाएगा, काम चल जाएगा। एडिटिंग इज डन बाय बंटी नागी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स आर डन बाय वंकुश अरोड़ा एंड सिद्धांत सचदेव। Wonderfully done. The dialogues are wonderful. Yeah, बहुत मजेदार है. It is going to rock it in theaters में बहुत मजा आएगा guys. So अगर म्यूजिक के बारे में बात करें, we have अमर मोहिले और कुछ यहाँ पे बताया नहीं गया. I guess म्यूजिक में कुछ और नाम है. It is done by Iconic, Shabir Ahmed and Mukund Suryavanshi. That is Jam 8. I think the music is going to be good. Jam 8 is involved. Film काफी बढ़िया है, मुझे सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है और ये फिल्म, दिस फिल्म इज गोइंग टू रॉक। यस गाइस, कुछ फिल्में होती है ना, एक कॉमेडी फिल्में या हॉरर कॉमेडी जो ज्यादातर करेक्ट टाइम है। या और मुझे लगता है कि ये बॉलीवुड को ये जो ट्रेंड का पता चला है, इसका जो मेन जो रूट है वो साउथ से ही है। अगर आप तेलुगु फिल्में देखें तो वहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स हैं, तमिल दोनों ही, तमिल वहाँ पे बहुत, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2010-2012 से ही उन्होंने हॉरर कॉमेडी फिल्में, उन्होंने इसका चलन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बात घूम फिर के वही आती है कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री जितनी भी है, जैसे कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु और मलयालम, ये लोगों ने ये टाइम के आगे सोचना इन लोगों ने बहुत पहले शुरू कर दिया था एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग देम। बट चलो ठीक है यार, इंडस्ट्रीज not only should survive but it should thrive as well. Yes, so हमें बस यही आशा है कि सबकी फिल्में चले, अच्छे कंटेंट देखने को मिले, एक बैलेंस हो, एक इक्विलिब्रियम हो। एंड वैसे ही हमारे साथ आप जरूर जुड़े रहिए गाइस, हमारे चैनल पे जरूर आइएगा और आप हमें बताइए कि ये रिएक्शन आपको कैसा लगा। अगर आपके कोई थॉट्स हैं, किसी चीज से आप सहमत हैं या नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बताइए, क्योंकि हमारा कमेंट बॉक्स खाली जाता है बॉस। अगर आप लोग हो यहाँ पे, बातें करो, लड़ो मत, अपने जो भी कॉन्टेक्स्ट है, जो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप जरूर वहां पे रखिए। वी वुड लव टू डिस्कस इट विद यू। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए। एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज। जय हिंद।